और इस वक्त का जो सबसे ताजा आंकड़ा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, स्पेशली फॉर वेस्ट बंगाल, इफ आई टेल यू, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी 45.32% के वोट शेयर पर खड़ी है। पिछली दफा 38.50% का वोट शेयर था, यानी 7% वोट शेयर का इजाफा भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में हुआ। और तकरीबन इतना ही नुकसान हुआ है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को, टीएमसी को। 40.78 पर खड़ी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और पिछली बार के चुनाव में 48.50 पर खड़ी थी ममता बनर्जी की पार्टी। तो 8% उधर से घटा और तकरीबन 7.5% इधर जुड़ा, यानी कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो जमीन बीजेपी अपने नाम पहले ही अक्वायर करके चल रही थी, उसमें और एडिशन किया तृणमूल कांग्रेस के वोट शेयर ने। यह अपने आप में वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि लेफ्ट और कांग्रेस, जिनकी वो जमीन थी, उनकी तरफ वापस जाती हुई जनता नहीं दिखी वेस्ट बंगाल की, और जाती हुई दिखी बिल्कुल एब्सोल्यूट नई पार्टी को सत्ता देने के लिए। ये मेरे साथ ऋषि भी हैं, और ऋषि भी खूब वेस्ट बंगाल में जमकर डटे रहे, खड़े रहे। ऋषि, ये अब 199 पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। मैं सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछ रही हूं, ये आउट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, आउट ऑफ योर इवैल्यूएशन रिजल्ट है, या फिर ऐसा वेस्ट बंगाल में दिख रहा था कि एक अंडर द कारपेट फियर्स है, एक फियर फैक्टर है अंडर द कारपेट? गरिमा जी, देखिए, आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है, हाँ, बताइए ना, कि वो भवानीपुर से है। 13 राउंड की काउंटिंग खत्म हो गई है और अभी फिलहाल काउंटिंग रोक दी गई है। अभी 7 राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है, और कहा जा रहा है, उनके समर्थक डटे हुए हैं, और कहा जा रहा है कि जो मेन उनका इलाका है, वार्ड 170 है, वो इलाका खुलना बाकी है। और उनके समर्थकों का ये दावा है कि आखिरी तक ममता बनर्जी 1000, 1500, 2000 वोटों से वो पीछे होंगी और चुनाव हारेंगी। तो ये एक अपडेट है। अभी कितने वोटों से ममता बनर्जी 13 राउंड की काउंटिंग के बाद आगे चल रही है? ऋषि, नहीं, वो 4,500 वोटों से आगे है अभी। हाँ। गरिमा जी, हाँ। और अभी 7 राउंड होना बाकी है, और जितने भी वो ममता बनर्जी का गढ़ का इलाका है, आप या मुस्लिम पॉपुलेशन वाला इलाका है, वो उन इलाकों की गिनती खत्म हो गई है। और जो हिंदू इलाके हैं, जो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के मुकाबले जहां से भारतीय जनता पार्टी जिस वार्ड से जीती थी, लीड करती थी, हाँ। उसका काउंटिंग होना बाकी है, और इसीलिए लोग अभी भी डटे हुए, जमे हुए हैं। तो ये तो बहुत बड़ी खबर ऋषि बता रहे हैं, और ये ऋषि अपने आप में इसलिए बड़ी खबर है, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, कि पिछली बार भवानीपुर पर जब बायपोल हुआ, नंदीग्राम से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के सामने हारी, उसके बाद शोभन चट्टोपाध्याय ने उनके लिए सीट खाली की, बायपोल हुआ, तो 58,000 वोटों की लीड थी ममता बनर्जी के पास। कोई महिला लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राजीव जी, 58,000 वोटों की लीड अभी आप कह रहे हैं कि 4-4,500 तक सिमटती दिख रही है भवानीपुर से। देखिए, ये तो अगर पूरा बंगाली हार गई, भवानीपुर जीते चाहे हारे, हाँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, पिछली बार भी ममता बनर्जी नंदीग्राम से हारी थी, हाँ। और लेकिन इतनी ज्यादा उनको जीत मिली थी कि उन्होंने भवानीपुर तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिस पर वो 2016 में जीती, जिस पर वो 2011 में जीती, और जब बाईपोल हुआ 2021 का, तब भी वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीती। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत सारी जगहों पर भवानीपुर में बीजेपी ने लीड ली थी, हाँ। और भवानीपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें बंगाली, नॉन बंगालीज की संख्या दोनों की बराबर या ज्यादा भी, और भवानीपुर में भी एक अच्छी खासी संख्या SIR में वोटों की, मतलब SIR से वोट वहां के कटे थे। आप ये कह रहे हैं राजीव कि क्या ममता बनर्जी भवानीपुर सीट गंवा सकती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा गंवा, जब पूरा इस तरफ क्या इंडिकेशन ये जाता है? अरे सवाल ये, पूरा बंगाल गंवा रही है तो भवानीपुर गंवा देंगी तो कौन बड़ी चीज है? बट एक पहली बात तो ये लीडिंग फेस ऑफ अ पार्टी, वो जो हम सुबह से लीडिंग फेस ऑफ द पार्टी में नंदीग्राम हारी नहीं थी 2000 से, 213 जीत के हार गई। वो सवाल नहीं है। सवाल है कि जब ऐसी लहर चल रही है, जब ऐसी लहर चल रही है जिसमें 200 के आंकड़े पर बीजेपी जा रही है, 88 पर टीएमसी जा रही है, समझ रहे? देखिए, जब से चुनाव हो रहा है 2006, 11, 16 और क्या नाम है 21, 77 से 80, मतलब 75 से 85, 90 के बीच में विरोधी दल रहते हैं, और सत्ताधारी दल उतने उधर रहता है, आपको मालूम है। एक बार 2006 में लेफ्ट का 234 सीट आई थी,
और 60 के आसपास 234 सीट लेफ्ट को मिली थी। ममता बनर्जी जब भी जीती, 11 में जीती, 16 में जीती, 21 में जीती, तो 77, 80, 82 के आसपास दूसरों के पास सीट थी, उधर इनके पास। तो अब वो वहां पहुंच गई, और भारतीय जनता पार्टी 200, अब जो मुझे तो लग रहा है 200 क्रॉस ही कर जाएगी। और वो सारे राष्ट्रीय चैनलों के और जो एग्जिट पोल दिया, अब मुझे लग रहा है कि एक्सिस माई इंडिया को लग रहा होगा कि हमने क्यों नहीं दिया। लेकिन मेरे साथ सारे मनोज बांग्ला, है। ठीक है राजीव, एक सेकेंड, मेरे साथ मनोज है, प्रशांत भी हैं और ऋषि भी हैं। ऋषि हमारे ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे संवाददाता हैं जिन्होंने नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे बिहार से, ये सबसे पहले खबर न्यूज 24 पर ब्रेक की थी। जब मैं ब्रेक के बाद लौटूंगी तो ऋषि से पूछूंगी कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट अब कौन होने वाला है। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं।